बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 11 जिसमें हम प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स स्टार्ट करेंगे। हमारा आज का लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 11 प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स। बेटा याद रखिएगा कि साल्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए उसकी सॉल्युबिलिटी की बना पे मेथड्स तजवीज़ किए गए हैं। पहले हम वाटर सॉल्युबल साल्ट्स को प्रिपेयर करने के मेथड पढ़ेंगे। मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल साल्ट्स। तो आपकी बुक में बेटा 4 मेथड्स बयान किए गए हैं, जिसमें पहला मेथड है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। पहले मेथड का नाम क्या है? डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। याद रखिएगा कि अगर आपको याद हो, आपने ये वाला रिएक्शन पहले भी पढ़ा है। जब आप एसिड्स के रिएक्शन पढ़ रहे थे तो एसिड और मेटल के दरमियान आपने रिएक्शन पढ़ा था कि जब भी एसिड और मेटल के दरमियान रिएक्शन होता है तो उससे हमें साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। मिसाल के तौर पे H2SO4 और जिंक मेटल के दरमियान अगर रिएक्शन हो तो जिंक सल्फेट साल्ट हासिल होगा, साथ में हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। अगर आप अंडरस्टैंडिंग के लिए देखें तो एसिड का काम क्या होता है? H पॉजिटिव आयन फर्निश करता है या रिलीज करता है, तो 2 H पॉजिटिव आयन बनेंगे और साथ सल्फेट आयन बनेगा। इसी तरह जिंक मेटल जो होगी वो आयोनाइज होगी तो जिंक +2 में तब्दील हो जाएगी और साथ 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करेगी। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों खारिज करती है? क्योंकि जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है और इसके बैलेंस शेल में, चौथे शेल में s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करती है। तो जिंक और सल्फेट आपस में कंबाइन होके जिंक सल्फेट बनाएंगे, जबकि 2 हाइड्रोजन आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके 2 हाइड्रोजन के एटम बनेंगे, जो कि कंबाइन फॉर्म में H2 मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करेंगे। ये था आपका पहला मेथड। याद रखिएगा, आपने इसी तरह का एक रिएक्शन मुझे सेंड करना है। एसिड और मेटल दोनों चेंज होनी चाहिए, जिससे हमें साल्ट और हाइड्रोजन गैस हासिल हो। फॉर अंडरस्टैंडिंग आप रहने दीजिएगा ताकि आपका काम ज़्यादा ना हो। क्लियर? उसके बाद सेकंड मेथड बेटा है न्यूट्रलाइजेशन मेथड। न्यूट्रलाइजेशन मेथड क्या होता है? जिसमें एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन होता है और उसके नतीजे में साल्ट और वाटर बनता है। फॉर एग्जांपल HCl प्लस NaOH के दरमियान अगर रिएक्शन हो तो NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O बनेगा। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कह सकते हैं कि HCl जब आयोनाइज होता है तो उससे हमें क्लोराइड आयन और साथ हाइड्रोजन आयन हासिल होते हैं। इसी तरह NaOH बेस जब आयोनाइज होगा तो उससे हमें सोडियम पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन हासिल होंगे। ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड में तब्दील हो जाएंगे, जबकि हाइड्रोजन और OH नेगेटिव आयंस आपस में कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे।
इसी तरह थर्ड मेथड अगर आप देखें तो मेटेलिक ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन होता है तो उस वक्त भी सॉल्युबल साल्ट्स हमें हासिल होते हैं। थर्ड मेथड कौन सा है? बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटेलिक ऑक्साइड्स। यहां पे ये बात मेंशन करता चलूं कि मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, जिनमें ऑक्सीजन का मेटल के साथ बना हुआ कंपाउंड होता है, उसे आप मेटेलिक ऑक्साइड कहते हो। तो बेटा याद रखिएगा, एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड जब भी रिएक्शन होता है तो इससे हमें साल्ट प्लस वाटर हासिल होगा। मीन्स आप देख सकते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन की तरह ही हो रहा है कि एसिड और बेस में भी जब रिएक्शन होता है तो साल्ट और वाटर बनता है। एसिड और मेटेलिक ऑक्साइड में भी जब रिएक्शन हुआ तो साल्ट और वाटर बना। वजह क्या है कि मेटेलिक ऑक्साइड आपने पढ़ा हुआ है बेसिक के नेचर होते हैं। जब इनकी नेचर भी बेसिक होती है तो इसका मतलब कि ये भी वैसा ही रिएक्शन प्रोसीड करते हैं जैसा एसिड और बेस के दरमियान होता है। तो एग्जांपल देख लेते हैं कि HCl प्लस Na2O अगर इनके दरमियान रिएक्शन हो तो NaCl बनेगा। चूँकि सोडियम 2 थे, आपने बैलेंस करने के लिए 2 लगाया तो क्लोरीन भी 2 हो गया, आपको यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा। साथ में H2O बनेगा। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लिखेंगे कि HCl जब आयोनाइज होता है तो उससे हमें क्लोराइड आयन और हाइड्रोजन आयन हासिल होते हैं। अगर 2 मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे तो 2 क्लोराइड आयन बनेंगे और 2 ही हाइड्रोजन आयन बनेंगे। इसी तरह सोडियम ऑक्साइड जब आयोनाइज होता है तो उससे 2 सोडियम आयन बनेंगे और 1 ऑक्साइड आयन बनेगा। ये 2 सोडियम और 2 क्लोराइड आपस में कंबाइन होकर 2 सोडियम क्लोराइड के फार्मूला यूनिट्स बनेंगे और 1 ऑक्साइड 2 हाइड्रोजन आयन्स को कैप्चर करके वाटर मॉलिक्यूल जनरेट करेगी। उसके बाद फोर्थ वन मेथड जो है बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट्स। अगर एसिड्स और कार्बोनेट्स के दरमियान रिएक्शन करवाएं बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट्स, एसिड्स और कार्बोनेट्स के दरमियान जब रिएक्शन होता है तो भी हमें सॉल्युबल साल्ट हासिल होता है। एसिड प्लस कार्बोनेट मेक्स साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे रिएक्शन देखें तो HCl प्लस Na2CO3, इससे बनेगा NaCl। अब चूंकि 2 सोडियम है, आप 2 सोडियम पूरे करने के लिए इधर 2 लगा दोगे तो क्लोरीन भी 2 हो जाएंगे। बैलेंस करने के लिए आप इधर भी 2 लगा दोगे। 7 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। आप अंडरस्टैंडिंग के लिए यूँ कहेंगे कि हमारे पास जो HCl है सबसे पहले वो आयोनाइज हुआ और उससे क्लोराइड आयन बने और साथ में हाइड्रोजन आयन बने। 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 क्लोराइड आयन बने और 2 ही H पॉजिटिव आयन बनेंगे। इसी तरह सोडियम कार्बोनेट जब आयोनाइज हुआ तो उससे भी हमें 2 सोडियम आयन हासिल हुए और 1 कार्बोनेट आयन हासिल हुआ। कार्बोनेट आयन जो होता है वो फर्दर आयोनाइज होता है और उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्साइड आयन हासिल होता है। 2 सोडियम आयन 2 क्लोराइड आयन को कैप्चर करके 2 सोडियम क्लोराइड के फार्मूला यूनिट्स बना देते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एज सच स्टेबल प्रोडक्ट है, वो बन जाता है और 2 हाइड्रोजन आयन 1 ही ऑक्साइड आयन के साथ कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल बना देता है। यहाँ पे ये बात जहन में रखिएगा कि हमें फील हो रहा है कि कार्बोनेट को तो हमने यूज़ नहीं किया,
तो चूंकि कार्बोनेट से ये दो चीज़ें बनी थी, इन दोनों चीज़ों को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब कार्बोनेट भी इस्तेमाल हो रहा है। ये 4 मेथड्स थे वाटर सॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करने के हवाले से। आपने बेटा हर मेथड का, जैसे मैंने पहले एसिड और मेटल में मेंशन किया था, आपने इसी तरह एसिड और बेस का रिएक्शन भी, जो मैंने एग्जांपल कोड की है वो वाली नहीं, कोई और एसिड कोई और बेस लेना है। जो मैंने एग्जांपल कोड की है एसिड और मेटालिक ऑक्साइड की, ये नहीं, कोई और एसिड और मेटालिक ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड के अलावा आपने लेना है, साल्ट बनाना है वाटर। इसी तरह आपने कोई एक एग्जांपल एसिड और कोई एक डिफरेंट कार्बोनेट डिफरेंट एसिड लेके आपने ये भी रिएक्शन लिख के मुझे लाजमी तौर पे सेंड करना है। सिर्फ रिएक्शन लिख के सेंड करना है, ये अंडरस्टैंडिंग्स आपने आज सेंड नहीं करने। ये आपका आज का लेक्चर था इनसॉल्युबल साल्ट की प्रिपरेशन, और मिनी एक्सरसाइज वगैरह इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।